आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। द लिविंग सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। देखिए आपको याद रखना है, पूछा गया है लिविंग सेल के ऊपर किसने डिस्कवर किया हुआ था। जो रॉबर्ट हुक थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। और कब किया हुआ था? 1665 में किया हुआ था। जो आपके ऑप्शन बी में है लिवन हुइक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, एक लिविंग सेल को। ठीक है, लिविंग सेल को देखा हुआ था। कौन से लिविंग सेल को देखा हुआ? तो आप बोलेंगे क्या कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जैसे आपका बैक्टीरिया है या फिर आपका जो प्रोटिस्ट है, इन सब को उन्होंने अपने जो एडवांस मैग्नीफाइंग ग्लास से, जिसको हम माइक्रोस्कोप कह सकते हैं बेसिक लेवल का, उसके ज़रिए से देखा हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ये भी लिवन-हुइक थे। ठीक है, और एन ग्रीव कौन थे? एन ग्रीव आपके, इनको हम कहते हैं नेहमियान ग्रीव करके। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो है प्लांट एनाटॉमी के ऊपर, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर इन्होंने काम करी थी। थोड़ा बहुत जो फॉरोस हैं, स्पोर्स हैं, इसके ऊपर स्टडी करके बताया हुआ था। जो आपके आर ब्राउन हैं, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। ठीक है ना, न्यूक्लियस की खोज करी थी। साथ ही साथ जो आपका स्टोमाटा होता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज कराता है, उसके ऊपर भी इन्होंने बताया हुआ था। तो आपका सेकंड जो है आंसर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल क्या है? सेल इस बोला गया है। देखिए हमें पता है कि जो सेल है, क्लास 9th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सेल है, इट इज़ ए फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपकी डेफिनेशन पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो सेल को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो तीनों सेंटेंस सही हो जाते हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपका यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है, जहाँ पर ए, बी और सी लिखा हुआ है, ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा? मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और राइबोसोम्स किसने डिस्कवर किया था? तो आपको पता है कि जॉर्जी जो पैलेडे, ठीक है, पैलेडे, इन्होंने राइबोसोम्स के ऊपर जो है अपनी थ्योरी दी हुई थी। ठीक है, और न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस की जो डिस्कवरी करी गई थी, ये दो साइंटिस्ट मिलके बेसिकली थे। ठीक है, एक था नाम था वागनर, ठीक है, वागनर, और दूसरे जो थे उनका नाम था वैलेंटीन करके इनका नाम था। तो इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज करी थी न्यूक्लियोलस के ऊपर। न्यूक्लियोलस है क्या? जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, जो क्रोमाटिन मटेरियल होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुच्छे की तरह पड़ा हुआ होता है ना, वो आपका न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्रोमाटिन मटेरियल भी बोला गया है। क्रोमाटिन मटेरियल के बारे में किसने बताया था? क्रोमाटिन मटेरियल जो थे, इन्होंने इनका नाम था फ्लेमिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फ्लेमिंग इनका नाम था, फ्लेमिंग ने ही बताया था क्रोमाटिन मटेरियल के ऊपर। ठीक है, वेल्दर फ्लेमिंग इनका नाम था, और ये 1882 में ये चीज़ के ऊपर बताए थे। इसका नामकरण बेसिकली किए थे। ठीक है, नामकरण जो किए थे वही जो आपके फ्लेमिंग थे। अच्छा, ये आपको कंफ्यूज के लिए ये पूछ देगा कि जो क्रोमाटिन मटेरियल है फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व करा था? ठीक है, ऑब्जर्व किसने करा था? भाई ऑब्जर्व वही करेगा जो सेल को फर्स्ट टाइम जिसने देखा हुआ है। ठीक है ना, लिविंग सेल को जिसने देखा हुआ है, यानी कि बात हो रही है रॉबर्ट ब्राउन। जब न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर करी, ठीक है, तो उन्होंने इस मटेरियल को देख चुके थे, ऑब्जर्व कर चुके हैं। लेकिन नामकरण जो है वो फ्लेमिंग ने किया हुआ था 1882 में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एम स्कैलिडन है एंड जर्मन बोटनिस्ट हैं, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया हुआ था? पहली चीज़ तो ये है कि जो स्कैलिडन है, स्कैलिडन क्या है? ये को फाउंडर हैं। किसके को फाउंडर हैं? तो आप बोलेंगे कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के ऊपर इन्होंने बताया हुआ था, को फाउंडर थे। और सेल थ्योरी किसने मिलकर दी थी? ये एक को फाउंडर हैं। तो दूसरे को फाउंडर कौन है? दूसरे को फाउंडर आपके शिवन है। ठीक है,
शिवन है इनका नाम, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी हुई थी। ठीक है, और स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बिल्कुल गलत है, सारे सेल सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन के नहीं होते। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल प्लांट्स कंटेन डिसिमिलर सेल्स ऑफ डिफरेंट फंक्शन। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, डिसिमिलर सारे नहीं, कुछ सेम भी होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल प्लांट्स आर फाउंड बाय बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर। ज़रूरी नहीं, बहुत सारे सिमिलर वाले भी एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये बिल्कुल सही है कि जो टिश्यू मिल के ये लोग टिश्यू बनाते हैं और सभी अलग अलग टाइप्स के काइंड्स के प्लांट्स सेल जो हैं वो प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल वाज प्रोपोज्ड बाय। किसने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? तो आप बोलेंगे कि जो शिवन थे, अपनी सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके एक चीज़ होती है जो पाई जाती है एनिमल सेल में। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने प्रपोज करी थी। तो ये आपका, ये इसको भी बता दिया, आपका स्केलेटन का बता दिया, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। और रॉबर्ट हुक आपको पता है फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है क्या देखा था, जो है डेड सेल देखा था, और इन्होंने लिविंग सेल देखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल इज। यूनिक कैरेक्टर क्या है प्लांट सेल का? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। बिल्कुल सही, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो बताता है हमको कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका कैरेक्टर मतलब डिफरेंशिएट करने वाला कैरेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस, तो ये यूकैरियोट्स में तो देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में, तो ये भी प्लांट में और एनिमल में दोनों में देखने को मिलता है। तो ये यूनिक फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्लियरली डेमोक्रेटेड प्रोटोप्लाज्म, ये भी जो है दोनों में सेम ही पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। ठीक है, इसमें कोई उसका कंसंट्रेशन लेवल का कोई वो नहीं होता प्लांट एनिमल करके। ठीक है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस। यूकैरियोटिक सेल क्या पोजेस कर रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या ये सही है? यूकैरियोटिक सेल में क्या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये सेल है तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो पूरा लिक्विड सब्सटेंस में है येलोइश कलर का, वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स माना जाता है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, ये भी सही हो जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही, सेल ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, याद रखिए यूकैरियोट्स की बात हो रही है, यूकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल्स आर। एनिमल और प्लांट्स जो हैं इनका सेलुलर एक्टिविटीज़ कहाँ पर होता है ये पूछा गया है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल साइटोप्लाज्म में। अगर बेटा कोई सेल है और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टिव है तो उसको हम लिविंग कहते हैं। साइटोप्लाज्म मस्ट बी एक्टिव, जहाँ पे अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, सारा जो फंक्शन है, मेन रोल जो है साइटोप्लाज्म का ही है। अगर साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं है तो वो लिविंग सेल नहीं मानी जाएगी, और लिविंग सेल नहीं मानी गई तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो जाता है उसका। जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस भाई पाया जाता है दोनों में। ठीक है ना, तो और इसका कोई पर्टिकुलर आप ये नहीं कर सकते कि सेलुलर एक्टिविटीज़ का मेन रोल है करके। रोल है किसमें? न्यूक्लियर डिवीजन में, सेल डिवीजन में। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस का भी, क्रोमोसोम्स का भी, ये सब डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेन एक्टिविटी एरिया नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन सेल इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग स्टेट व्हेन इट पॉजेस। बिल्कुल, मैंने अभी बताया आपको साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म अगर है तो उसको हम लिविंग स्टेट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल
हैविंग, क्या अलग अलग होता है यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट्स में जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है? तो क्या फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रॉपर इनके पास न्यूक्लियस शेप ही नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और इसके अंदर यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं मोस्टली सभी के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, अब जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आ जाता है, बोथ 1 and 2। ऑप्शन 4 क्या है, डेंस मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं, डेंसिटी मैटर नहीं करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल्स कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो बिल्कुल आप बोलेंगे यहाँ पे भाई राइबोसोम। ऑप्शन क्या देखना, राइबोसोम्स आपको पता है कि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है ना। देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं भाई, राइबोसोम ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो राइबोसोम्स आपको दोनों में पाए जाएंगे। अगर हम बात करें पेरीऑक्सीजोम, पेरीऑक्सीजोम पता है आपको क्या होता है ना, जो आपके माइक्रो बॉडीज होते हैं ना, माइक्रो बॉडीज, ठीक है ना, वही आपके क्या होते हैं, पेरीऑक्सीजोम्स होते हैं, उन्हीं को हम पेरीऑक्सीजोम कहते हैं, माइक्रो बॉडीज को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल में भी पाए जाते हैं और प्लांट में भी पाए जाते हैं, ये माइक्रो बॉडीज़ की बात हो रही है। ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम आपको पता है कि भाई इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जिसकी वजह से ये फट जाती है तो आसपास के सेल को भी ख़त्म कर देती है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोलस जो है आपका बोलेंगे कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए, सॉरी प्रोकैरियोट्स में जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है न्यूक्लियोलस, क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से आएगा भाई, है ना। और इसके अंदर ना आप ये कह सकते हैं, जैसे कि ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही थी, न्यूक्लियोलस भले ना हो लेकिन प्लाज्मिड हो सकता है, क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्लाज्मिड क्या है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि बैक्टीरिया में हमने बात करी थी कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है करके। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन प्रोकैरियोटिक सेल 70S राइबोसोम्स आर अटैच टू, किसके साथ अटैच होते हैं? तो आप बोलेंगे, देखिए ये मैं बनाता हूँ, एक सेल है तो आपको डायग्राम में कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं राइबोसोम। ठीक है, साइड साइड में, लेकिन बीच में भी दिखा देता है, लेकिन ये क्या है ना, ये बीच से हमने इसको एक कवरिंग को कट कर दिया है, ऊपर का लेयर हटा दिया है, तो जो अंदर दिख रहा है वो मतलब पीछे से वो जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। बात कर रहे हैं 70S राइबोसोम्स की। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया की बात करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, क्या ये बात सही है? सिर्फ आपका एक ही यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, जो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स में जो है 70S देखने को मिलता है और 80S देखने को मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S राइबोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड अभी बताया मैंने, ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होती है ना, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मिड ये है, तो यहाँ पर एक ORI साइट्स भी प्रेजेंट होती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है ना, यही प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए राइबोसोम के बारे में और आपको क्या याद रखना है कि जो राइबोसोम होती है ना, उसको हम साइट ऑफ क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं इसको हम, जहाँ पर क्या होता है कि जो RNA आपका सीक्वेंस वगैरह बनता है ना, प्रोटीन्स के चेन बनते हैं उधर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
देखिए प्रोटीन, इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कब कहेंगे, जब ये जुड़ा होना चाहिए ER के साथ, ठीक है, ER के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और राइबोसोम्स किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो आप बोलेंगे RNA प्लस प्रोटीन्स, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है आपका राइबोसोम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सभी चीज़ को आप याद रखिएगा और जो है रिपीटेडली जो है चीज़ों को पढ़िए, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल्स इन एनिमल्स, सेल दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो मदद करता है, तो आप बोलेंगे देखिए राइबोसोम्स, तो भाई सेल डिवीजन में इसका कुछ भी रोल है ही नहीं, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराता है, ठीक है ना। लाइसोसोम को भी बिल्कुल काट देंगे, लाइसोसोम का रोल नहीं है। न्यूक्लियस का रोल अपने में डिवीजन करने का है, सेल का जो डिवीजन में रोल प्ले होता है इसका भी, न्यूक्लियस का भी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास सेंट्रियोल दे रखा है ना, सेंट्रोजोम दे रखा है, सेंट्रोजोम का ही जो ऐसे वाला पार्ट था ना, ये वाला, उसी का ही ये वाला जो हमने जूम करके 9+2 का जो अरेंजमेंट किया था ना, दैट इज़ योर सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल में आपको जो है ये क्या करते हैं, माइक्रोट्यूबल्स जो आपके होते हैं, ऐसे पाउडरी सब्सटेंसेस साइड में होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, बन जाते हैं आपके जो फाइबर बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स इसमें अटैच होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल्स, आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेल आर, सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो आप बोलेंगे मायोप्लाज्म, ठीक है। ये PPLO के ग्रुप के अंदर आता है मायोप्लाज्म। वायरस सबसे छोटा नहीं है, ठीक है, वायरस का साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। कितना होता है बोला जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा 2 to 8 जो है माइक्रोन तक होता है, ठीक है, वायरस का साइज। और अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया नहीं, वायरस जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, सॉरी, ठीक है। ये 2 to 8 जो है बैक्टीरिया का साइज है, माइक्रोन 2 to 8 जो माइक्रोन बैक्टीरिया होता है, लेकिन वायरस जो है थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसको आप बोलेंगे, इसका साइज 200, ठीक है, 200 से 300 अराउंड तक मैक्सिमम में बात कर रहे हैं, 200 से 300 हो सकता है। और सबसे छोटा कितना हो सकता है, तो 20 एटलीस्ट रहेगा, मिनिमम 20 माइक्रोन तक रहेगा और मैक्सिमम 200 से 300 माइक्रोन तक इसकी साइज जो है वो रह सकती है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। प्रोटोजोन्स भाई वेरी करता है, प्रोटोजोन्स का साइज बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो 15 माइक्रोन्स के पाए जाते हैं, लेकिन ये भी बड़े बड़े हो सकते हैं, अप टू 300 नैनोमीटर या फिर माइक्रोन बोल सकते हैं, उतना साइज तक ये हो सकता है। तो आपको पूछा जा सकता है क्या, बस मायोप्लाज्म का पूछा जा सकता है और बैक्टीरिया का मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछ लिया जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। सिंगल सेल सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप एज पर NCERT हमने पढ़ा हुआ है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड होता है ना। और देखिए ये ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बड़ा है, लेकिन अगर वैसे बात करेंगे साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, कीवी बोलते हैं, ठीक है। कीवी जो है इसका अंडा बड़ा होता है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग का या बड़ा वाला सिंगल सेल का, तो ऑस्ट्रिच का एग याद रखेंगे। देखिए इसकी जो ऑस्ट्रिच की जो एग होती है उसकी साइज जो होती है वो 15 सेंटीमीटर तक की होती है। 15 इंटू आप 13 कर सकते हैं, 15 इंटू 13 सेंटीमीटर की ये होती है, ठीक है। और 20 टाइम्स बिगर होती है चिकन सेल से। जो छोटे आपके चिकन सेल्स होते हैं, जैसे एग है ना, एग से इसके इंटू आप 20 करेंगे तो सेम साइज के आपके ये कीवी आपके जो ऑस्ट्रिच के एग होते हैं देखने को मिल जाते हैं। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो होते हैं ये अप टू 1 मीटर तक हो सकते हैं, 1 मीटर तक के साइज के हो सकते हैं। जैसे कि जब स्पाइनल जो कर्ड है उसमें सबसे आपका लॉन्गेस्ट जो है देखने को मिलता है क्या, जो नर्व सेल होता है। यूकैरियोट की सेल की बात करें तो ये डिफरेंट अलग अलग हो सकता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स अप टू जो है वो 5 से लेकर, ठीक है, 5 से लेकर 100 जो है माइक्रोन तक हो सकते हैं। तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा इस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है।
स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट मायोप्लाज्म। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल मेरे को सही लग रही है, दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल होती हैं सभी के पास, सही है। सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन सराउंड होती है एक्सेप्ट मायोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है और मायोप्लाज्म जो है इनके पास जो आपकी सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड ये होते हैं, ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल प्रोकैरियोट्स पोजेस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। भाई डबल क्या, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या है? प्रोकैरियोट्स आर आइडेंटिफाइड बाय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्रोमाटिन मटेरियल विथ हिस्टोन प्रोटीन सीन इन प्रोकैरियोट्स। नहीं, यूकैरियोट्स में जो है क्रोमाटिन मटेरियल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आपकी हिस्टोन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें 50% तक हिस्टोन पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कौन सा जो एक आपका क्या है पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है, पार्ट कौन सा पार्ट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए जो यहाँ पे देखिए सभी कुछ थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, ठीक है, इसका रोल नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। प्लाज्मिड का रोल होता है, लेकिन प्लाज्मिड कब कराता है? अपने मतलब ऐसा नहीं कि ये डिवीजन में उसको पर्टिकुलरली हेल्प नहीं कर रहा है। ये किस में आपका जैसे बायोटेक्नोलॉजी में है ना, जिसमें हम ग्रो कराते हैं उसके अंदर ताकि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को ग्रो करा पाएँ, तो उसमें इसका मदद लिया जाता है। जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए का मतलब ये है कि जो जीन की बात हो रही है भाई, सिंपली जीन की बात हो रही है। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ हमने डीएनए को पकड़ा और उस सेगमेंट को हमने नाम दे दिया जीन करके, और यही जीन क्या करेगी, यही जीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रोल प्ले करेगी, जहाँ पर एक कैरेक्टर दूसरे किसी ऑर्गन दूसरे उसके ऑफस्प्रिंग में जो है ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। सर्कुलर डीएनए बस बोला गया, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए उनका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को बोल देंगे कि यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपका ऑप्शन जो है ये सेकंड है, जीनोमिक डीएनए, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई? इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज। इनफोल्डिंग्स जो होते हैं, देखिए ये जो आपका सेल है ना, जो अंदर की तरफ ऐसे घुसा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन घुसी हुई है, इसको हम कहते हैं क्या? मीजोजोम्स कहते हैं, मीजोजोम्स याद रखिएगा। और बाहर की तरफ जो निकले हुए होते हैं ना, उनको हम कहते हैं क्या? लोमाजोम्स कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। राइबोसोम्स आपको पता है। अच्छा, प्लाज्मोसोम्स क्या होते हैं? प्लाज्मोसोम्स यानी कि भाई बता रहा है कि जो आपका न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस का ही हम कहते हैं प्लाज्मोसोम्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूड। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जो सेल है, इसके जो बैक्टीरिया का जो सेल है, हमने पढ़ा था कि ये सेल उसका मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर और एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और उसके ऊपर और एक ऐसी जो है डिसकंटिन्यूअस शीट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और पूछा जाएगा भाई यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा जाएगा कि बाहर से अंदर की तरफ कौन सी, अंदर से बाहर की तरफ कौन सी, ये भी बोलेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल प्रेजेंट है, सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में क्या? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज़ होनी चाहिए थी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोजोम्स, ये गलत है। स्लाइम लेयर, देखिए स्लाइम लेयर उसको बोलते हैं कब? जब वो आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, लेकिन प्रॉपरली इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स नाम से जानते हैं, क्योंकि स्लाइम लेयर कन्वर्ट हो सकती है किसमें? कैप्सूल्स में, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला आर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला के? देखिए फ्लैजेला जैसे कि बैक्टीरिया है, ये ऐसे करके उसका
आपका फ्लैजेला है। तो बताया हुआ था मैंने आपको, ये वाली जो पार्ट होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये वाला जो पार्ट मुड़ा हुआ होता है इसको हम कहते हैं हुक, और ये वाला पार्ट जो कनेक्टेड है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजेला क्या क्या हो जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बेसल बॉडी है, हुक है, बेसल फिलामेंट है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन फर्स्ट में ही क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, रिजर्व मटेरियल जो होते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो आप बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ जो होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में ही सारे रिजर्व मटेरियल जो एक्स्ट्रा खाना वगैरह बन रहा है ना, तो इंक्लूजन बॉडीज़ के नाम पे वो लोग जो है स्टोर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप। प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या आपको पता है, इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट्स, यही सब कन्वर्ट होके तो इंक्लूजन बॉडीज़ में स्टोर होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लूज शीट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने आपको, लूज शीट को हम स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। और जब वो हार्ड थिकन हो जाती है तो उसको हम कैप्सूल्स नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर कोलिजन वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए ये इसकी डिस्कवरी बताता हूँ आपको। ये जो है रामचंद्रन जो है उन्होंने किया हुआ था। और कोलाइजन है क्या भाई, कोलाइजन हम किसको कहते हैं, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में है ना, एक प्रोटीन है कोलाइजन जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उसका नाम है आपका कोलाइजन, जो कि रामचंद्रन नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर दिया हुआ था। और ये जो प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो स्किन है, मसल्स है, ठीक है, जैसे कि बोन है, लिगामेंट है, इन सब में जो कनेक्शन बना हुआ है वो इसी प्रोटीन की वजह से जो है एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक हम इसको कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट पे आइए। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आपका पता है ये स्केलिडन है और शिवन है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, सेल इज़ द हेरिडिटरी यूनिट, नहीं, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई ऐसी कोई। नेक्स्ट है सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, देखिए ये जो थ्योरी, ये जो चीज़ है ना, ये इन्होंने यही चीज़ को मिस कर दिया था बस, बाकी सभी चीज़ें बता दी। तो बाद में साइंटिस्ट आए और इस चीज़ को एक्सप्लेन करा था, तो इन दोनों ने ये चीज़ को नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, सम नहीं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये बिल्कुल इन्होंने बताया था, दोनों ने एक्सप्लेन करा था अपने सेल थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, क्या ये बात सही है, नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है सेल वॉल उनके पास, सभी के पास नहीं होते। ऑल यूकैरियोट्स हैव ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सारे टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मिड वगैरह, जैसे कि ये सब तो एब्सेंट है ना, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह सब एब्सेंट है, ठीक है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्या ये सही है स्टेटमेंट, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, देखिए बोला नहीं गया है कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, तो कैसे हम स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, तो गलत। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स कॉमनली पोजेस राइबोसोम, बिल्कुल सही, राइबोसोम्स दोनों में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी, तो ये सही हो जाता है ऑप्शन आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इन ग्रुप लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन आल्गी, बीजीए, ठीक है, माइकोप्लाज्म है, पीपीएलओ, द सेल रिप्रेजेंट एक्सप्लेन एज दे आर, क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे कॉमन फीचर क्या इन सब में कॉमन ये है कि बेटा सब ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो यूकैरियोट्स तो नहीं हो, यहाँ भी ये भी गलत है, यूकैरियोट बोल दिया गया, इधर भी यूकैरियोट्स बोल गया तो गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका इस सेंटेंस का मतलब ही यही है कि जो सेल होते हैं नए वाले सेल, जब सेल थ्योरी में ये चीज़ को नहीं बताया गया था तो ठीक है, तो बाद में ये चीज़ बोली गई कि जो सेल है ना, एक सेल कहाँ से आता है,
जो दो अलग अलग सेल बनते हैं तो किसी और सेल से ही उसकी ऑरिजिन होती है, एक सेल डिवाइड होकर ही दो सेल में बदलता है, इसी तरह से सेल ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे इसका मतलब को बता रहा है, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रोकैरियोट्स in addition to the genomic DNA, small circular DNA are represent outside these structures are called। अभी बताया मैंने आपको, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में होती है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में होता है ओआरआई साइट्स। तो ये क्या होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होती है। तो प्लाज्मिड जो है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल टिक कर देंगे, ठीक है, एडिशनल जीनोम होती है। तो न्यूक्लियोइड ऐसा इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं होता, क्रोमोसोम्स भी नहीं, मीजोसोम्स भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्टेन यूनिक फीचर बोला गया, जो सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया आर इंडिकेटेड बाय, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक सर्टेन कैरेक्टर्स, ठीक है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यूनिक फीचर इनके पास ये है कि इनके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड एक क्रोमोसोमल मटेरियल है और उसको आप डीएनए मटेरियल भी कह सकते हैं। तो यही यूनिक फीचर हो जाता है बैक्टीरिया का, इसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो देखिए, अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए बेटा, ये क्रोमोसोम्स तो हमारे में भी पाए जाते हैं, जीनोमिक डीएनए भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड भी पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो नहीं पाया जाता है। तो वो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर बन जाती है किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द बैक्टीरिया इज इन बैक्टीरिया दिस स्ट्रक्चर कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये भी प्लाज्मिड है, ठीक है। क्यों प्लाज्मिड है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कि ये जो बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यही प्लाज्मिड के ज़रिए से क्या होता है कि यहाँ पे हम कटिंग लगाते हैं, ठीक है, कट करते हैं, जोड़ते हैं, नया रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि दो अलग अलग डीएनए का मिक्सचर होता है वो। तो वो किस तरह से अपने आप को शो करता है कि वो रिकम्बिनेंट बन गया है, जब उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो शो कराती हैं, या तो कलर चेंज कराती हैं या फिर ऐसा कुछ करके जो है इंडिकेट कराती हैं, ठीक है। तो इसी के ज़रिए से हम जो है अपनी एंटीबायोटिक जो है डेवलप कर पाते हैं, अपनी बॉडी में एंटी रेजिस्टेंस जीन जो है वो डेवलप कर पाते हैं, हमारी इंजेक्ट करते हैं उसको हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मिड वाला आंसर सही हो जाता है। लाइनर डीएनए नहीं, जीनोमिक डीएनए नहीं, सर्कुलर डीएनए भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। थिक एंड टफ लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अभी बताया मैंने आपको, इसको हम कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है, जो आपकी क्या होती है, जो आपकी इस तरह की लेयर होती है, ठीक है, जब वो टफ बन जाती है, थिक हो जाती है, तो उसको कैप्सूल्स के नाम से पुकारते हैं। इन प्रोकैरियोटिक्स जीनोमिक डीएनए इज, प्रोकैरियोट्स में जो आपका डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो आप बोलेंगे आपका नेकेड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। किसके पास, प्रोकैरियोट्स में, ये चीज़ को आप याद रखेंगे, नेकेड होता है, सर्कुलर डीएनए इसके पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सेल वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, ये चीज़ हमने डिस्कस करी, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में डेड सेल को कर्क ऑफ द ट्री में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, लिवनहॉइक ने लिविंग सेल को, और रामचंद्रन ने, ये आप कमेंट में बताइए, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया प्रोटोप्लाज्म वाला वर्ड, तो आप बोलेंगे आप ये जो है इनका नाम है पुरकेंजे, ठीक है। पुरकेंजे ने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म होती क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इजी सा सवाल, स्केल्डन शिवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी, ये बताया मैंने आपको, ये भी बताया अभी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केल्डन शिवन वाज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, यही चीज़ बताई थी मैंने आपको अभी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल के ऊपर बताया नहीं गया था। दिस एक्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी वाज कंप्लीटेड बाय, किसने इसके ऊपर बताया था कि सेल डिवीजन कैसे होती है, तो आप बोलेंगे भिरकाओ।
भिरकाव ने बताया हुआ था, ठीक है, कि सेल वो एक सेल होती है और एक ही सेल से दो अलग अलग सेल फिर से बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सॉरी, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्या होते हैं उनके पास। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, क्या ये बात सही है प्रोकैरियोट्स में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यूकैरियोट्स में आपके न्यूक्लियर एनवलप नहीं होते हैं, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये भी तो सही है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये भी सही है भाई। तो ऑप्शंस क्या है और देखते हैं, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज ये आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39, मीजोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया हेल्प्स इन, मीजोजोम्स होते क्या हैं, जो आपकी इनफोल्डिंग्स होती है, बताया मैंने अभी, जो इनफोल्डिंग्स है ना, सेल की इनफोल्डिंग, उनको हम मीजोजोम्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखिए हेल्प किस में करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन में क्या हेल्प करते हैं, यस डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल इसमें तो जुड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये चीज़ आपको याद रखनी है, तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेकेड डीएनए फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शंस है, ये एक मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके सारे के सारे सही हैं। न्यूक्लियोइड क्या होती है भाई, न्यूक्लियोइड आप किसको कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स, जिसके पास क्रोमोसोम्स है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, ठीक है। और जनरली सभी में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी सेम ही है। आपकी जो प्रोक्रोमोसोम्स हम किसको कह रहे हैं, जिसके पास कंडेंस क्रोमाटिन आपके मटेरियल है ना, उसको हम कह देते हैं क्या, प्रोक्रोमोसोम्स, यानी कि जो रेस्टिंग फेज में है ना, रेस्टिंग फेज फर्स्ट फेज में है, G1 फेज में, और वो क्या कर रहा है, जिसके पास उसके कंडेंस क्रोमोसोम हो चुके हैं, तो उसको हम प्रोक्रोमोसोम्स कह देते हैं। जीनोफोर क्या है, जीनोफोर यानी कि जैसे कि क्या बोलेंगे, जैसे हेरिडिटरी मटेरियल है ना, जीनोम को ही हम क्या बोलेंगे, जीनोफोर बोल देंगे, जेनेटिक आपकी हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कराती है। तो सारे के सारे आपके ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी इज एन एक्सेप्शंस इज टू सेल थ्योरी, क्या एक्सेप्शन था वहाँ पे, देखिए क्या मायोप्लाज्म के ऊपर कोई एक्सेप्शन था क्या, नहीं, ठीक है ये भी नहीं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, देखिए बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज यानी कि एक ऐसा वायरस होता है कि जैसे कि गंगा का पानी है ना, गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता भाई, इसीलिए क्योंकि उनके पास एक ऐसा वायरस होता है कि उस पानी में होने वाले बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरस, और उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अमीबा ये भी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल इज, कौन सा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सेंट्रियोजोम, और सेंट्रियोजोम्स का जो अंदर का हिस्सा होता है क्या होता है, सेंट्रियोल होता है ना। सेंट्रियोल जो है वो आपका सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। राइबोसोम्स पता है आपको, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और जो है यूकैरियोट्स में देखने को मिल जाते हैं आपको। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, और मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो देखना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये सेल है, सेल का ये मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर होता है क्या, सेल वॉल, ठीक है, लेकिन इनसाइड बोला गया है, आउटसाइड अगर बोलते तो सही कह देते इसको, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिल्कुल, तो रॉन्ग पहला चूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट, सही है, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, कहाँ पर, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, है ना, तो ये
गलत हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग बोला गया, ये सही है तो गलत है, ठीक है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, बिल्कुल ये भी सही है। गल्गी अपैरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ कनेक्टेड यूनिट्स कॉल्ड डायक्टियोजोम, बिल्कुल डायक्टियोजोम मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो गल्गी अपैरेटस होता है, जो गल्जी बॉडी होता है, उसको हम डायक्टियोजोम्स के नाम से पुकारते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोकैरियोटिक सेल हैज ओनली वन राइबोसोम, नहीं वन थोड़ी, एक राइबोसोम से थोड़ी काम चलता है कुछ। नेक्स्ट, वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये सही है भाई, ठीक है। सारे आपके वैक्यूल जो हैं सारे प्रोकैरियोट्स में सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में सारे सभी के पास नहीं होते हैं, ना। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, नहीं। यूकैरियोटिक्स के भी तो पास होते हैं ना। नेक्स्ट, साइज ऑफ ए टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल इज 10 to 20 माइक्रोन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूरामिक एसिड जो होता है प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, कहाँ पे, ये याद रखेंगे। म्यूरामिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है बैक्टीरिया और बीजीए में, ठीक है। इसको हम बीजीए भी लिखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। उनका जो सेल वॉल होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है म्यूरामिक एसिड। और म्यूरामिक एसिड जो होती है, आप बोलेंगे किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो आप बोलेंगे म्यूरामाइल पेक्टाइड से, ठीक है। म्यूरामाइल पेक्टाइड से मिलके बना हुआ होता है, या फिर म्यूरामाइल प्लस पेक्टाइड भी कर सकते हैं, साथ में एक साथ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जो फंक्शनल आपका बायोलॉजी है, फंक्शनल बायोलॉजी यानी कि क्या, जहाँ पर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना, और या फिर उसके पार्ट्स की बात करते हैं, इसके बॉडी टाइप की बात करते हैं, तो क्या फंक्शनल बायोलॉजी इसको हम कहेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो होती है, जैसे कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा इकोलॉजी आ गया, ठीक है ना, इकोलॉजी आ गया, या फिर इवोल्यूशन आ गया आपका, या फिर जैसे कि ग्लोबल चेंज हो रही है ना, मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं एनवायरमेंटल में। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, जहाँ पर इवोल्यूशन हो रही है, ह्यूमन बींग जो है डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है, इवोल्यूशन जहाँ पर चल रही है कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स प्लांट का, तो उसको हम इवोल्यूशन बायोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, जहाँ पे एनर्जी रेड्यूस भी तो होती है ना, एनर्जी केमिस्ट्री की एनर्जी, ठीक है ना, तो इसको हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को हम समझते हैं, बायोलॉजी के साथ जोड़ते हैं उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन पर्पस फॉर द मीजोजोम्स इन बैक्टीरियल सेल, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रियन एंड ग्राना इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे देखिए बोला गया है मीजोजोम्स के बारे में बताइए, क्रिस्टी और माइटोकॉन्ड्रियन, तीनों का काम क्या है, ग्राना, चारों का काम क्या क्या है करके, ठीक है। मीजोजोम्स बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरियल सेल वाला, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्राना क्लोरोप्लास्ट में। का काम क्या है, देखिए सभी का एक ही काम है, खाना बनाना। क्या बनाना, खाना बनाना, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमारी एनर्जी, एटीपी सिंथेसिस करना सभी का काम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। मतलब जो खाने बनने के लिए, जैसे कि आपको आग चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए, है ना, बन जाए, खाकर फिक्सर आप लगाएंगे उसको, तो एटीपी सिंथेसिस सभी का काम यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लेमिला ऑफ ए बैक्टीरिया सेल इज आर। देखिए ये सब चीज़ जो है किससे बनी हुई होती हैं, तो आपको पता है कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्रोटीन्स ओनली लिखा हुआ है तो नहीं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, कौन सी लिपिड ज़्यादा होती है, फॉस्फोलिपिड्स, और प्रोटीन्स मिलकर बना हुआ, तो ऑप्शन फर्स्ट सही। ओनली प्रोटीन्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता,
अमाइनो शुगर प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो शुगर नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत कहीं प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको ये पता है कि प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स में सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे IDK आई डोंट नो क्यों लिखा है भाई, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 फॉर ATP सिंथेसिस, ये चीज़ के लिए है या क्वेश्चन के लिए है? अगर इस चीज़ के लिए तो मैं बता देता हूँ कि जो O2 है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल होता है ATP सिंथेसिस कराने में। जैसे कि प्लांट में की बात करें तो प्लांट में जो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाउंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये आपका थैलाकॉइड है, इलेक्ट्रॉन जो बाउंस हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इसी O2 की मदद से जब वाटर आता है तो वाटर से इनको O2 ये लोग कैच कर लेते हैं और दोबारा से साइकिल को चलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एनवायरनमेंट से नहीं बल्कि वाटर को तोड़ के H2O को तोड़ देते हैं। H2O जो है ना, इसमें HH, ठीक है, H2 और O को अलग अलग कर देते हैं, और यहाँ पे अगर एक और H2 हो तो यहाँ से भी O को ले आएंगे, दोनों मिलके O2 बना लेते हैं और ये एनर्जी ATP सिंथेसिस करा लेते हैं इधर, ठीक है। इनका बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? कौन से जो है आर नॉट इंक्लूजन बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में इनमें से आपका कौन नहीं पाया जाएगा बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल में? देखिए, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स बिल्कुल होते हैं। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स आपके जैसे कि न्यूरॉन्स वगैरह है ना, उनके साथ उसका जो बॉडी होता है, सेल बॉडी, उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोस्टली, और वहाँ पे भी, ठीक है, उसका अलग रोल है, छोड़ दीजिए। जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, वैक्यूल्स भाई होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स इंक्लूजन बॉडीज नहीं होते, तो यहाँ पे सही हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? तो ये आपका गैस वैक्यूल सही हो जाता है, गैस वैक्यूल्स, ठीक है, जिसका कुछ पर्टिकुलर रोल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यू आर? क्या रोल है? Let me read the question again. Structure in bacteria that helps in attachment to rock. अच्छा, ये अटैच कहाँ पे होते हैं? मैं बताया हुआ था, आप देखिए थोड़ा सा अनमाइंड होते हैं ना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है। ये आपका क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया में से आउटर स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फैम्ब्रेनी। वेरी गुड, इसको हम फैम्ब्रेनी कहते हैं, जिसके ज़रिए से वो अटैच होता है। पत्थरों में ऐसे चिपका हुआ, पहाड़ में जाएगा तो ये अपने आप को चिपकाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स दैट स्पोर आउट ऑफ दिस सेल, बाहर की तरफ वो निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। सभी जगह पे लेयर पे प्रेजेंट नहीं होते, कुछ कुछ जगहों पर ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिलामेंट बेसल बॉडी आपको पता है, ये जो है किसका, आपका फ्लैजेला का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक सेल द इंक्लूजन बॉडीज क्या है? ऑप्शन में देखते हैं, आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प नहीं करते बेटा, ये तो डिवीजन के टाइम में काम आएंगे, तो इसका छोड़ दीजिए। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल इन इंक्लूजन बॉडीज, अच्छा, इन प्रोकैरियोटिक सेल द इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड, यहाँ पे आपका 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 सही हो जाता है, जहाँ पे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। इंक्लूजन बॉडीज जो है मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, माफ़ करिएगा मैंने गलती से बता दिया, ठीक है, गलती से बता दिया आपका। तो जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीली घूमते हैं ये आपके इंक्लूजन बॉडीज़। चलिए, स्पीड भगा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व इन बोथ इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर? कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस क्या है, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम बिल्कुल 70S पाया जाता है, इसमें 80S पाया जाता है, 70-80 दोनों पाया जाता है यूकैरियोट्स में।
साइटोप्लाज्म में भी सभी में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की बात करते तो अलग हो जाता, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन अभी गलत हो गया। राइबोसोम्स माइक्रोबॉडीज वैक्यूल्स, ये तो देखने को मिल जाएंगे, माइक्रोबॉडीज नहीं होते आपके एनिमल सेल में। नेक्स्ट है प्लांट सेल में, ठीक है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट राइबोसोम्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास, तो ये गलत हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली विथ 70 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है अगर किसी के पास 70 राइबोसोम्स है तो उसके पास एडिशनल क्या है बोला जाएगा। ऑप्शन है डीएनए एनक्लोज्ड विथ इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जरूरी नहीं, ठीक है, डीएनए नेकेड, आपका सर्कुलर डीएनए होना चाहिए, नेकेड होना चाहिए, तो ये सही है भाई, क्योंकि 70 आपको देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में, है ना, और प्रोकैरियोट्स में आपको बताया हुआ था कि इनके जो डीएनए होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है, और नेकेड भी होते हैं, इनका कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता, तो ऑप्शन थर्ड आपका, सेकंड आपका सही हो गया। हिस्टोन प्रोटीन नहीं देखने को मिलता, ये एडवांस में यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड ये नहीं होते, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमनली प्रेजेंट इन ई कोलाई एंड कालमाइडोमोनास। ई कोलाई यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, तो या फिर यहाँ पे ये दोनों जो हैं क्या है, एक एक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दोनों एक एक बैक्टीरिया हैं, तो क्या पाया जाता है, कॉमनली बोला गया है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है क्या, बिल्कुल पाया जाता है दोनों में, डीएनए भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में सभी पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो ऑल आपका आंसर सही है। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोट, यूकैरियोट इनमें से कौन नहीं है, तो आपका इग्विलिना जो है वो यूकैरियोट्स होता है, ठीक है, स्पाइरोगैरा भी होता है, एग्रिकस भी होता है, इनका आपको नाम याद रखना थोड़ा बहुत, तो ये ऑप्शन आपको सही हो जाता है। एनाबेना जो है वो दिस इज नॉट ए यूकैरियोट्स, ठीक है, दिस इज ए प्रोकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग प्लांट और एनिमल सेल को लेके। तो एनिमल सेल कंटेन्स सेंट्रियोल्स, सेल वॉल प्लांट सेल डू नॉट, एक मिनट, एनिमल सेल कंटेन सेंट्रियोल्स एंड सेल वॉल, एंड सेंट्रियोल्स एंड सेल वॉल कहाँ से आ गया भाई, सेल वॉल थोड़ी होता है, प्लांट सेल डज नॉट, तो ये आपका गलत हो जाता है ऑप्शन। एनिमल सेल कंटेन सेंट्रियोल्स एंड प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड्स, बिल्कुल प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, है ना, जैसे कि आपका क्या था, जैसे कि जो ग्रीन पिगमेंट था ना जिसके अंदर था, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सेल वॉल बिल्कुल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये भी सही है, प्लांट सेल में ये होते हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भाई एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। एनिमल सेल कंटेन्स प्लास्टिड, प्लास्टिड नहीं होते एनिमल सेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57, ए स्पेशल मेम्ब्रियस स्ट्रक्चर मीजोजोम्स फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंसर्न विथ ऑल एक्सेप्ट, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि क्या, मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया हुआ था जहाँ पर हम उसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है ना, कि वो कौन सा कलर जो है कलरलेस ले रहा है या फिर जो है ग्रीन कलर का जो है दिख रहा है, हम जब उसको कलर ऐड करा तब, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसको हम कहेंगे करके। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मिजोजोम्स है वहाँ पर फाउंड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बनी हुई होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और कंसर्न विथ ऑल एक्सेप्ट, कौन सा जो है एक्सेप्शंस है, तो डीएनए रिप्लिकेशन में ठीक है, अब क्योंकि उसका मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, तो बिल्कुल जब उसकी डिवीजन हो रही है तो ये भी उसका एक पार्ट है, डिवाइड होगा।
हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल रेस्पिरेशन में ये मदद करती है, फुल आपका एनसीईआरटी का लाइन है। हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सेल वॉल फॉर्मेशन भी ये करा रही है, एक्सटेंशन है ना, ठीक है, सेल वॉल का आपका जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। कंटेन्स जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये सही है, तो मतलब कि ये गलत है, तो इसका मतलब एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मिल गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके पास नहीं होते। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसका क्या काम है, ठीक है, इसका कुछ यहाँ पे रोल है ही नहीं मीजोजोम्स में। ये क्या ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके जैसे थैलाकॉइड है ना, उसमें थैलाकॉइड में है जो कि कलर उसको ग्रीन कलर के प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर जो आपके ब्राउन कलर प्रोवाइड कराएंगे, तो अलग अलग आपके पिगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, क्या ये सही है? सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स हैं? ऑटोट्रॉप सारे बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, नहीं। ऑल बैक्टीरिया आर पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक सारे बैक्टीरिया नहीं। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक्स वाइल सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, ये सही है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, जो कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, ठीक है। कुछ ऑटोट्रॉप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मेक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मीजोजोम्स आर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम्स, और वो इनफोल्डिंग कहाँ से निकली हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाता है। सेकंड क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल एनवलप, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ये सेल है, तो इसके अंदर में उसके ऊपर सेल वॉल है, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सेल एनवलप बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मीजोजोम्स हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू द डॉटर सेल इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या ये मदद करते हैं, मीजोजोम्स हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए डॉटर सेल इन प्रोकैरियोट्स, हाँ ये सही हो जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। अच्छा, फिम्ब्रिनी कुड बी हेल्पफुल इन अटैचिंग द बैक्टीरिया इन द सबस्ट्रेट, ये बता दिया था मैंने आपको, चिपकने में मदद करता है, आउटर स्ट्रक्चर है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन अभी हमने कौन कौन सा देखा, ऑप्शन देखा 1 सही है, 3 सही है, और 4 सही है। 1 यहाँ पे आ जाता है, 1, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मोनेरा फ्लैजेला आर, ठीक है, मतलब मोनेरा का जो मोनेरन लिखा हुआ है, तो मोनेरा का जो फ्लैजेला होता है वो किस तरह का होता है, तो उसका फ्लैजेला आप बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजेलम प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। जो फ्लैजेला है वहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन ही होती है, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से ही फ्लैजेला बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कितना होता है, वो आप कमेंट में बताएंगे फ्लैजेला में, ठीक है। दोनों में देखिए, फ्लैजेला सीलिया दोनों में कितना अरेंजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। इन बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट एंड टेक्स 23 मिनट्स, ये आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे 20 जो है मिनट का टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्टेम्स एंड टू द होस्ट, क्या बोला गया, व्हिच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू, अच्छा ये चीज़ मैंने बताई थी आपको अभी, क्या है ये, फिम्ब्री है, ठीक है। फिम्ब्री क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के मेम्ब्रेन से निकले हैं, जो कि पहाड़ों में इसको चिपकने के लिए, कोई भी पेड़ वगैरह कहीं पर भी चिपकने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया, और यहाँ पे आपका सारा आंसर है, सारा आंसर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे आगे, गाना बज गया कहीं से, तो अभी वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके दूसरे वीडियो में ये बाकी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना अच्छे से कंप्लीट करिए, अगर 2 बार देखिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके रिवीजन करके ही एग्जाम में बैठिएगा। धन्यवाद।